Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, निशा वर्मा। आइए हमारी स्टोरी द डेस्टिनी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ जो कशिश थी वो भी अपने घर पर आती है और जैसे ही वो घर आती है काव्या अगेन उसे देख के शुरू हो जाती है, दीदू मेरे लिए क्या लाए हो, दीदी मेरी आइसक्रीम कहाँ है, दीदू ये दीदू वो। वो तो शुरू हो जाती है। देखो यार, काव्या की एज भले ही बड़ी हो, वो हो गई हो 18+, बट होता ना जिसके सामने तुम बिल्कुल कंफर्टेबल हो। और सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारी बहन, ठीक है, लाइक तुम कुछ भी सही, तुम मुझसे 1 महीने छोटे हो ना तो भी तुम उसके लिए बच्चे ही हो, ठीक है। और कह सकते हो कि जो कशिश है उसने स्टार्टिंग से उसे ऐसे ही रखा है, तो जो काव्य है वो भी उसके सामने बिल्कुल बच्ची ही है अभी। और वो नहीं सोचती कि वो बड़ी हो गई है या ऐसा कुछ भी नहीं। शी बी लाइक उसकी बहन है, वो जो मर्जी कर सकती है। सो एनीवेज इस चीज़ को यहीं पे छोड़ते हैं, हम आते हैं आगे। तो जो कशिश थी वो बोलती है कि अरे यार शिट, मैं लाना भूल गई तेरी आइसक्रीम। ऐसा करते हैं हम डिनर के बाद चलते हैं बाहर, तो खा के आएंगे, ठीक है। और इतने में जो है किचन से आवाज़ आती है और उनकी मॉम बाहर निकलते हुए बोलती है कि हो गई तो शुरू। और फिर कशिश को पानी देती हैं और काव्या को डांटती हैं कि तुम कम से कम उसे घर के अंदर सही से आने तो दिया करो, कि आते ही शुरू हो जाना है। कम से कम पहले पानी पूछ लिया करो, कितनी बार बोला है तुमसे। तो कशिश बोलती है रहने दो माँ, मत डांटो उसे। तो जो उनकी मॉम थी वो कहती है कि तुम बाप बेटी ने ना इसको सर पे चढ़ा रखा है। तो काव्या हंसते हुए अपनी बहन को हक कर लेती है। देन जो कशिश थी वो ही बोलती है कि चलो। तो अब जो कशिश थी वो बोलती है चलो हटो और मेरे को जाने दो। और उसके बाद वो जाती है अपने रूम में, जाके पहले फ्रेश होती है, देन शावर वगैरह लेकर चेंज करती है। तो यहाँ जो कशिश थी उसके बाद वो बाहर आती है और सबके साथ डिनर करने के लिए बैठ जाती है। इतने में जो काव्या थी उसका ध्यान जाता है कि जो कशिश है उसके नेक एरिया पे किसी चीज़ का कोई मार्क है। और जब वो थोड़ा क्लोज से देखती है ना, मतलब उसके साथ वाली चेयर पे वो बैठने वाली थी, उससे पहले जब उसका ध्यान जाता है तो वो एकदम से अपना जो स्कार्फ उसने अपने गले में डाला हुआ था वो निकाल कर कशिश के गले में डाल देती है। उसकी मम पूछती है कि क्या कर रही है, उसे चैन से कम खाना तो खाने दिया कर, क्या हरकतें हैं ये। तो जो काव्या थी वो स्माइल करते हुए बोलती है कि मॉम वो ना ये स्कार्फ मुझसे ज़्यादा दीदू पर अच्छा लगता है, बस इसलिए। पर तभी जो कशिश थी वो उसे हटाने लगती है और बोलती क्या है यार, खाना खाने दे। और उसे हटाने के लिए वो जैसे ही अपना हाथ रखती है तो कशिश उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और धीरे से उसके पीछे खड़े होकर उसके कान में बोलती है कि दीदू इसे ना ऐसे ही रहने दो, वरना अभी ना आपके सामने मम्मी के 100 सवाल खड़े होंगे और आपको उसके जवाब भी देने पड़ेंगे, बिकॉज आपके नेक पे जो मार्क्स है ना वो फुल विजिबल हो रहे हैं। तो अब जो कशिश थी वो थोड़ा शाइनिश फील करती है बट कुछ नहीं बोलती। यहाँ जो काव्या थी वो भी आकर बैठ जाती है, सब लोग साथ में डिनर करते हैं उसके बाद। अब जो काव्या थी वो बोलती है अपना डिनर ख़त्म करने के बाद कि दीदू चलो अब आइसक्रीम खानी है मेरे को। तो जो कशिश थी वो मना करती है और कहती है कि काव्या मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज रहने दे, हम लोग कल चलते हैं। और वो इतना बोल के सीधा अपने रूम में भाग जाती है वहाँ से। और सीधा रूम में जाने के बाद वो अपना जो डोर था उसे लॉक कर लेती है, बिकॉज अब उसे पता था कि वो अगर काव्या के साथ गई तो उसके सवाल होंगे कि वो कौन है, कहाँ थी, क्या है, फ़ोटो दिखाओ, ये करो वो करो। वो जानती थी कि उसकी बहन क्या क्या सवाल पूछेगी, इसलिए उनसे बचने के लिए वो वहाँ से भाग जाती है। तो जो काव्या थी वो भी हंसती है, लेकिन फिर वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, कुछ नहीं बोलती। और ये सब उसके बाद सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जो कशिश थी वो तो एज़ यूजुअल उसे जल्दी उठने की आदत थी, वो अपना उठ जाती है, फ्रेश होती है, देन रेडी होकर अपना जिम चली जाती है। और वहाँ से आती है तो जो उसकी मॉम थी वो उसको बाहर ही रोक लेती हैं हॉल एरिया में। और आज जो कशिश है
वो अपना फ़ोन ले जाना अवॉइड करती है बिकॉज़ उसके फ़ोन में आज बैटरी नहीं थी, तो वो उसको चार्ज पे लगा के चली गई थी। तो जो कशिश की मॉम है, वो कशिश को पकड़ के थोड़ा बाहर की तरफ ले जाती है बिकॉज़ उन्हें कुछ काम था। यहाँ जो काव्य है, वो थोड़ी देर बाद कशिश के रूम में आती है, क्योंकि जो मेड थी, वो पूरे घर को साफ़ कर रही थी और उससे पर्सनल लेवल पे उसे काव्या से कुछ तो दुश्मनी थी, जो वो सुबह सबसे पहले काव्या का ही रूम साफ़ करती थी। तो हमेशा की तरह बेचारी काव्या को उठना पड़ता है और वो अपनी नींद पूरी करने के लिए अपनी बहन के कमरे में आती है। तो अब जो काव्या थी, वो जैसे ही आके बेड पे लेटती है, तो देखती है कि कशिश का फ़ोन वहीं पर रखा हुआ है, बट वो कुछ नहीं करती। वो उठा के थोड़ा साइड में रख देती है और अपनी पिल्लो लेकर लेट जाती है। बट थोड़ी देर में जो कशिश का फ़ोन था, वो रिंग होने लगता है और जो काव्या है, वो सो चुकी थी। मतलब वो तो 5 मिनट में ही सो गई थी, क्योंकि वो पहले से नींद में उठ के आई थी। बट यहाँ जो कशिश है, वो उसका फ़ोन एक बार साइलेंट कर देती है, बट अगेन वो रिंग होने लगता है। अब जो काव्या थी, इरिटेट होकर वो देखती है कि किसका कॉल है, तो वहाँ पे नाम शो हो रहा था माय लव करके और हार्ट का इमोजी बना हुआ था। तो जो काव्या थी, वो समझ जाती है कि सामने कौन है और वो एकदम से कॉल पिक करती है और सीधा बोलती है, हेलो जी। तो जो विधि थी, वो सामने से बोलती है, कौन? तो काव्या बोलती है, पहचानिए कौन? तो जो काव्या थी, जो विधि थी, वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, क्या बदतमीज़ी है, हाँ? तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ऐसे किसी का कॉल नहीं पिक करते हैं? और पहले ना तुम बोलना सीखो और ये बताओ कि कशिश कहाँ है? तो जो काव्या थी, अब उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो भी बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, आप होती कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाली और मुझे तमीज़ सिखाने वाली, हाँ? और आपको किसने ये हक दिया कि आप मुझे ये बताएंगी मुझे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं? और ऐसा है, अब तक तमीज़ में बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगी। तो अब जो विधि थी, उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अगेन फिर से उल्टा बोलने लगती है और देन यहाँ जो काव्या थी, वो गुस्से में कॉल कट कर देती है और जैसे उसने कॉल कट करा था, जो कशिश थी, वो अपने रूम में एंटर करती है। यहाँ जो कशिश है, वो देखती है कि काव्या के हाथ में उसका फ़ोन है। काव्या गुस्से से सामने देखती है और जो कशिश का फ़ोन था, वो बेड पे पटक के अपनी पिल्लो लेकर वहाँ से चली जाती है। कशिश को समझ में नहीं आता इसे हुआ क्या है, पर जब वो देखती कि ऐसे फ़ोन क्यों फेंक कर गई है ये, तो वो जाती है वहाँ पे, फ़ोन उठा के चेक करती है, तो देखती है कि विधि का एक जो कॉल है, वो आ रखा था। तो जब कशिश को पता चलता है कि विधि का कॉल आया हुआ था, उसके बाद वो अपना फ़ोन अनलॉक करती है और चेक करती है। तो उसमें एक कॉल था जो कि चला था, 2 से 3 मिनट इनकी कन्वर्सेशन हुई थी। तो यहाँ जो कशिश है, वो सोचती है कि इससे शायद बात करी है, तभी इसको गुस्सा आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, इसीलिए गुस्से में। और ये चीज़ सोचकर जो कशिश है, उसका जो मुँह था, वो उतर जाता है और वो वहीं बेड पर बैठ जाती है। और अब वो सोच रही थी कि आगे वो कैसे सँभालेगी और क्या होगा आगे। बिकॉज़ उसे ये चीज़ लगी थी कि शायद उसकी जो बहन है, एटलीस्ट वो सबसे पहले समझ जाएगी कि ठीक है, लाइक जस्ट फीलिंग्स है और फीलिंग्स किसी के लिए भी हो सकती है। पर जब उसे ये चीज़ पता चलती है कि मैं एक लड़की से बात कर रही हूँ, इसीलिए मेरी बहन इतने गुस्से में है, तो उसे थोड़ा हर्टफुल होता है और वो इस चीज़ पे थोड़ी-सी उदास हो जाती है। और उसे नहीं पता था कि असल में बात क्या है। बस उसने अपना जो दिमाग था, वो थोड़ा-सा चलाया था, या एग्जम्पशन बोल लो, वो करा था। अब जो थोड़ी देर बाद कशिश के पास है, उसकी मॉम आती हैं और वो देखती हैं कि कशिश बिल्कुल ही आउट ऑफ ज़ोन होकर बैठी है वहाँ पे। तो वो उसके पास आती हैं, उसके सर पर हाथ रखती हैं और पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, कोई बात है? तो जो कशिश थी, वो भी उनकी तरफ देखती है और अपने ख़्यालों से बाहर आती है और वो बोलती है कि कुछ नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही जस्ट। तो जो उनकी मॉम थी, वो उनके पास बैठते हुए कहती हैं कि बेटा अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि अपनी माँ से सब कुछ छुपाओ। तो जो कशिश थी, उसके फेस पर एक स्माइल आती है और वो बोलते कि कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा काम का प्रेशर है, तो वही सोच रही थी कि कैसे करूँ। तो जो उसकी मॉम थी, वो कहती हैं कि बेटा काम करो,
लेकिन अपने ना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखो, ठीक है। तो जो कशिश थी वो स्माइल करके बोलती है जी मॉम। तो अब जो यहाँ उनकी मॉम थी वो कहती है कि जाओ रेडी हो जाओ, तब तक मैं काव्य को भी उठा दूँ। और वैसे भी इसे ना 10 बार बोलना पड़ता है उठाने के लिए तो। और वो ये बोलते हुए कशिश के रूम से चली जाती हैं। फिर जो कशिश थी वो भी उठकर वहाँ से वॉशरूम में जाती है, अपना फ्रेश होती है, शावर लेती है, देन रेडी होती है। और उसके बाद वो फुल अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म पहन के सही से रेडी होके रूम से बाहर आती है। और वो जब देखती है कि सामने सिर्फ उसके पेरेंट्स बैठे हैं, काव्य अपने रूम से बाहर नहीं आई है, तो वो पूछती है अपनी माँ से कि माँ काव्य नहीं आई। तो उसकी मॉम कहती हैं बेटा बोला तो था मैंने उसे। तो कशिश बोलती है माँ उसे कह दो कि वो आगे सबके साथ ब्रेकफास्ट कर लेगी। तो उसकी मॉम कहती है कि बोला है मैंने उसे, लेकिन वो ये चीज़ बोल रही है कि अभी उसे किसी से कोई बात नहीं करनी है। पता नहीं अब किस बात पे गुस्सा होके बैठी है। और तुम दोनों बाप बेटी ने उसे इतना सर पे चढ़ा रखा है कि आजकल इतने नखरे दिखाती है कि पूछो मत। मैं ना तुम दोनों को बता रही हूँ, उसको ना सर पे चढ़ाने का जिम्मा तुम लोगों ने उठाया है, तो अब झेलो। तो यहाँ जो कशिश थी वो कहती है क्या माँ अब भी, ठीक है मैं देखती हूँ जाके। और ये चीज़ बोलकर वो जाती है। और जो काव्या थी उसके रूम के डोर पे नॉक करती है। तो काव्या कहती है अंदर से कि मॉम मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे अभी नहीं खाना है, मुझे खाना होगा मैं आ जाऊँगी, आप जाओ यहाँ से, अभी मेरे को भूख नहीं है। तो जो कशिश थी वो अगेन डोर नॉक करती है और कहती है कि मैं हूँ, डोर ओपन कर। तो जो काव्या थी वो भी अब बिना कुछ बोले आकर डोर ओपन कर देती है। तो जो कशिश थी वो रूम के अंदर आती है। कशिश जाकर वहाँ अपने काउच पे बैठ जाती है, काव्या जाकर अपने काउच पे बैठ जाती है। कशिश भी अब उसके पास आकर बैठती है और 2-3 मिनट कुछ नहीं बोलती, वहाँ बस चुपचाप बैठी होती है। देन पूछती है वो उससे कि क्या हुआ। तो जो काव्या थी वो कोई रिप्लाई नहीं करती है। देन जो कशिश थी वो कहती है कि इस बात से नाराज़ हो कि मैं किसी लड़की को पसंद करती हूँ। तो जो काव्या थी वो उसकी तरफ टर्न होती है और थोड़ा गुस्से में कहती है कि दी मैं ना इतनी एजुकेटेड हूँ, मुझे इस बारे में पता है और मैं इस बात पे गुस्सा नहीं हूँ। तो जो कशिश थी वो स्माइल करती है। देन काव्या कहती है और वैसे भी ये आपकी लाइफ है, आप जिस मर्जी को पसंद कर सकते हो, कोई नहीं होता आपको रोकने वाला। तो जो कशिश थी वो स्माइल करती है और पूछती है कि तो किस बात पर नाराज़ है मेरी गुड़िया। तो जो काव्या थी वो बोलती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जो कशिश थी वो कहती है कि बिकॉज़ मैंने सोचा था मैं तुम्हें उससे सामने से मिलवाऊंगी, और पता है जब तुम उससे मिलोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी, बिकॉज़ वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे से बात करती है। तो जो काव्या थी वो मुंह बनाते हुए बोलती है हाँ पता है मुझे वो कितना अच्छे से बात करती है। तो जो कशिश थी वो विधि को बचाने के लिए बोल देती है कि ये वो लड़की नहीं थी जिससे तुमने बात करी, तुम्हारी भाभी कोई और है। तो जो काव्या थी बोलती है अच्छा तो भाभी कौन है फिर, और कहाँ है वो, क्या करती है, कैसी है, एक बार दिखाओ तो, मुझे मिलवाओ तो। जो कशिश थी वो स्माइल करती है और बोलती है कि शी इज़ अ डॉक्टर। तो जो काव्या थी वो बहुत खुश होती है और बोलती है भाभी का नाम तो बताओ। तो जो कशिश थी वो कुछ बोलती उससे पहले ही बाहर से उनकी मॉम की आवाज़ आती है कि तुम दोनों को ब्रेकफास्ट करना है या नहीं। मतलब पहले तो छोटी नाराज़ होकर बैठ जाती है और बड़ी जाती है तो वो उसके पास ही बैठ जाती है। मैं तुम दोनों बच्चों को बोल बोल कर थक गई हूँ, नहीं किसी को कुछ होश है इस घर में या नहीं। तो जो कशिश थी वो हंसती और बोलती है कि चल पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वरना ना माँ आज पूरा घर सर पर उठा लेंगी। तो जो काव्या थी वो भी थोड़ा हंसती है। तो दोनों उठकर बाहर आ जाते हैं और इन दोनों की जो वो बात थी वो वहीं पे अधूरी रह जाती है। दोनों आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और उसके बाद सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और उसके बाद जो कशिश है वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और उसके डैड भी अपनी जॉब के लिए चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जो उनकी मॉम है वो भी अपने स्कूल के लिए चली जाती हैं। अब यहाँ जो काव्या थी वो तो पूरे घर में खुशी खुशी घूम रही थी और अब ना उसे वेट नहीं हो रहा था थोड़ा सा भी
क्योंकि अब उसको मिलना था अपनी वुड बी भाभी जी से। यहाँ दूसरी तरफ जो कशिश थी वो अपने ऑफिस में पहुंचकर विधि को कॉल करती है और उसे थोड़ा डांटती है कि तुमने किस तरीके से बात करी है मेरी बहन से। एटलीस्ट यार तुम देख तो लिया करो तुम बात किससे कर रही हो, किससे बात नहीं कर रही हो। तुम्हें पता भी है, एक तो मैं यहाँ चीज़ें संभालने की कोशिश कर रही हूँ, तुम औरों की उसको पूरा बिगाड़ने पे तुली हुई हो। तो यहाँ जो विधि थी वो भी गुस्से में बोलती है कि तो अपनी बहन को समझाओ ना, किसी से कैसे बात की जाती है। उसे तमीज़ नाम की चीज़ तो है नहीं, बिठा रखा है अपने सर पे उसको। तो अब यहाँ जो कशिश थी उसे इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे ना सब दिखता है किस में कितनी तमीज़ है। ये बोलकर वो अपना फ़ोन कट कर देती है और उसके बाद अपने काम में लग जाती है। विधि को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी अब कॉल बैक नहीं करती और ना ही पूरा दिन कोई मैसेज। ऐसे ही इनको पूरी जो दिन था, इनका जो ड्यूटी टाइम था वो भी ख़त्म हो जाता है, रात हो जाती है। और अब यहाँ जो कशिश थी वो घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाती है। तब तक जो काव्या है वो सो चुकी थी। यहाँ जो कशिश है वो अगर फ्रेश होती है, शावर लेकर अपना चेंज करती है, देन डिनर करती है और वो भी सो जाती है। बट आज इस पूरे दिन में उस कॉल के बाद से ना कशिश ने कोई कॉल करा था विधि को और ना ही विधि ने सामने से खुद कशिश को कोई कॉल करा था। दोनों में से किसी ने एक दूसरे से कोई बात नहीं करी थी। नेक्स्ट डे यहाँ जो कशिश थी वो अपना उठती है, फ्रेश होकर जिम जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपना जो फ़ोन था वो साथ में लेकर जाती है। वो पहले अपना अच्छे से जिम करती है, उसके बाद जब वापस आती है घर पर, थोड़ी देर वो काउच पे बैठ के रेस्ट कर ही रही थी, इतनी देर में उसके पास कॉल आता है विधि का। तो जो कशिश थी कॉल पिक करती है और बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो जो विधि थी वो बोलती है बेबी इतना गुस्सा करोगे अब आप। तो कशिश बोलती है कि तो आप अपनी गलती भी तो मानना सीखो ना, देन उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। तो जो विधि थी वो बहुत प्यार से कहती है कि अच्छा जान ठीक है, मैं समझ गई मेरी गलती है और मैं ना अब सीधा डायरेक्ट आपकी बहन से मिलकर ही सॉरी बोल दूँगी उन्हें, बट प्लीज़ अब तो आप गुस्सा करना बंद कीजिए ना। तो जो कशिश थी वो स्माइल करके बोलती है कि वैसे तुम्हें सच में मेरी बहन से मिलना है। तो जो विधि थी वो बोलती है ऑफ कोर्स मिलना है, आखिर होने वाली नंद है वो मेरी। तो जो कशिश थी वो बोलती है ठीक है, आप शाम को रेडी रहना, मैं आज आपको ना अपने घर में सबसे मिलवाऊंगी। आज आप डिनर पे मेरे घर आ रहे हो, ठीक है। तो जो विधि थी वो एकदम से थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है बट। तो जो कशिश थी वो बोलती है क्या बट क्या हुआ। तो जो विधि थी वो थोड़ा सब चीज़ को हाइड करते बोलती है कि कुछ नहीं बेबी, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं शाम को आ रही हूँ और थैंक यू आपने मुझे इनवाइट करा उसके लिए। तो जो कशिश थी वो बोलती क्या आप भी, और देन इन दोनों की थोड़ी सी बात होती है, देन इनका जो कॉल था वो कट हो जाता है। फिर जो कशिश थी वो भी अपने रूम में जाती है और अपना शावर वगैरह लेकर रेडी होती है और उसके बाद वो सीधा जाती है काव्या के रूम में। जो काव्या है उसके रूम में जो मेड थी वो आ चुकी थी और काव्या हमेशा हमेशा की तरह अपनी जो पिल्लो थी उसे लेकर रूम से निकल रही थी, बट कशिश उसे अगेन वापस रूम के अंदर लेकर आती है और उन आंटी से बोलती कि आंटी जी आप पहले मेरा रूम साफ़ कर दीजिए। तो जो आंटी थी वो बोलती है कि ठीक है बेटा, और वो ये चीज़ बोल के वहाँ से चली जाती है। देन यहाँ जो काव्या थी बोलती है क्या हुआ दीदू। तो जो कशिश थी वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है कि तुझे अपनी भाभी से मिलना है। तो जो काव्या थी वो भी बहुत खुश होकर बोलती है हाँ दीदू मिलना है, ऑफ कोर्स मुझे मिलना है उनसे। तो जो कशिश थी वो भी एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो ना आज शाम को घर पर आएंगी। तो जो काव्या थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, देन कहती है कि सच में। तो जो कशिश थी वो बोलती है हाँ सच में। तो जो काव्या थी उसे हक करती हुए बोलती है थैंक यू सो मच थी तू। तो जो कशिश थी वो हंसती है थोड़ा सा और बोलती है चल अब फटाफट रेडी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, देन चलते हैं साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जो काव्या थी वो भी बोलती है ओके बस 5 मिनट, और ये चीज़ बोल कर अपने वॉशरूम में जाती है। तब तक जो कशिश अब अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी, काव्या भी अपना फ्रेश होकर आती है, देन ये दोनों साथ में बाहर आते हैं और सब लोग उसके बाद साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जो कशिश है उसका फ़ोन रिंग होता है
वो देखती है सामने किसी का कॉल आ रहा है, तो वो कॉल अटेंड करके बोलती है कि हेलो डॉक्टर अनन्या। तो जो अनन्या थी वो बोलती है हेलो। यहाँ जो कशिश है उसके बाद वो अपना उठती है और उसकी जो टेबल थी, जो उसकी प्लेट थी, वो उसे उठाती है और किचन की तरफ जाती है। वहाँ उसे सिंक में रखती है, अपना हैंड वॉश करती है। और वो उस बीच भी कॉल पर ही बात कर रही थी। यहाँ जो काव्या थी उसे लगता है कि शायद ये उसकी भाभी जी हैं, तो वो इशारों में पूछती है कशिश से स्माइल करके, बट कशिश को समझ में नहीं आता। वो अपनी कीज़ उठाती है, काव्या की तरफ देखती है, वो स्माइल कर रही है तो वो भी उसको स्माइल बैक कर देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ काव्या पूरे घर में उसके बाद जो घूमती है, इट्स लाइक वो सबसे पहले जाती है किचन में। किचन में उसकी मॉम थी, वो उनसे पूछती है मॉम आज स्पेशल क्या क्या बनाएंगे आप। तो उसकी मॉम बोलती है बेटा जी मेरे को तो जाना है स्कूल, आपके लिए लंच दीदी रेडी कर देंगी, खा लेना और शांति से बैठ के अपना पढ़ लेना, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो यहाँ जो काव्या थी बोलती क्या मॉम आप भी। तो वो बोलती हैं हाँ हाँ, जैसे तुम्हारी तरह बैठ के हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम ये बता दो तुम्हारी तरह गेम खेलें। तो जो काव्या थी वो हंसते हुए बोलती है माँ मैं पढ़ती भी हूँ। तो वो कहती है हाँ हाँ दिखता है कितना पढ़ती हो। तो यहाँ जो काव्या थी उसके बाद अपने रूम में जाती है और वो खुद अपना रूम साफ़ करने लगती है। तो यहाँ जो उसकी मॉम थी वो पूछती हैं कि क्या बात है, आज क्या रीज़न है मैडम का इतना खुश होने का कि खुद ही साफ़ सफाई करी जा रही है। बट यहाँ जो काव्या थी वो स्माइल करते हुए बोलती है कि माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं थोड़ा बहुत तो कर सकती हूँ ना। तो उसकी मॉम हंसती है और कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर, ज़रा स्कूल से आने दो फिर मैं बताती हूँ आपको आप कितना करती हो। तो वो भी हंसती हैं थोड़ा सा। दूसरी तरफ यहाँ जो कशिश थी वो सबसे पहले जाती है हॉस्पिटल, क्योंकि उसे हॉस्पिटल में जाके किससे मिलना था, ऑफ कोर्स विधि से। तो यहाँ जो विधि थी वो ऋतु और अपने एक दो फ्रेंड्स और थे उसके साथ में बैठे हुए, और ये लोग सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो अब जो कशिश थी वो भी वहाँ पर जाती है, तो सब लोग उसे देखकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो जो कशिश थी वो भी स्माइल के साथ बोलती है गुड मॉर्निंग। तो उसके बाद यहाँ जो विधि थी वो पूछती है कि आप यहाँ कुछ काम था क्या। तो जो कशिश थी वो कहते कि हाँ आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। इतने में जो अनन्या है वो वहाँ आ जाती है और वो ऋतु को बुलाती है कि ऋतु इधर आ। और वहाँ पे एक डॉक्टर और था, वो उसे भी बुलाती है। और उस टाइम पे जो अनन्या थी वो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में थी, उसने अपने साथ में खड़ी हुई कशिश पर भी ध्यान नहीं दिया था, वो इतनी ज़्यादा उस टाइम काम के मूड में ऑन थी। और यहाँ जो कशिश है वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन जो अनन्या है उसका ध्यान नहीं जाता। यहाँ देन वो उन दोनों को लेके निकल जाती है वहाँ से। अब वहाँ पर जो विधि और कशिश है ये दोनों ही बैठे हुए थे। देन कशिश पूछती है कि ये अनन्या इतनी जल्दबाजी में क्यों थी। तो जो विधि थी वो बोलती है कि अरे कुछ नहीं, एक बच्चे का ना ऑपरेशन करना है, तो ये उसलिए इसके लिए जल्दबाजी में है। और वैसे देखा जाए तो टेक्निकली वो पेशेंट ऋतु का है, बट अनन्या की उसे हेल्प चाहिए, तो वो इसलिए उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में आ चुकी है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ऑपरेशन के बाद भी वो बच्चा ना बचे। इसलिए जो अनन्या है वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ी देर में बच्चे का ऑपरेशन है, बट जो ब्लड ग्रुप उस बच्चे का है वो इस हॉस्पिटल में ख़त्म हो गया है। तो आसपास के हॉस्पिटल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, और हम डोनर भी सर्च कर रहे हैं, बट कहीं से कुछ जुगाड़ हो नहीं रहा है। और अगर टाइम पे नहीं मिला ना कोई डोनर, तो ये ऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये ऑपरेशन आज नहीं हुआ तो मे बी हम उसे सेफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनन्या इतनी ज़्यादा पैनिक कर रही है और वो सुबह से आसपास के 2 दिन हॉस्पिटलों में चक्कर काट के आ भी चुकी है। उसने पूरे स्टाफ का वेट भी नहीं करा है। तो यहाँ जो कशिश थी वो पूछती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो जो विधि थी वो अपना फ़ोन चलाते हुए बोलती है यार ये तो मैं भूल गई, लेकिन आप उससे पूछ लेना जब वो आएगी तब, लेकिन पूछ क्यों रहे हो आप। तो जो कशिश थी वो बोलती कि पूछना ज़रा क्या है। तो जो विधि थी वो बोलती है कि
आओ चलो साथ में चलते हैं, मुझे भी उसी वार्ड की तरफ जाना है, तो आप खुद ही पूछ लेना। तो जो कशिश थी वो बोलती है ओके। देन ये दोनों उस साइड आते हैं जहाँ अनन्या थी। तो जो विधि थी वो बोलती है कि वो रही अनन्या, जाओ पूछ लो। तो जो कशिश थी वो बोलती है ओके, और वो ये बोलकर चली जाती है अनन्या के पास। तो ये स्टोरी अभी यहीं तक, बाकी आपको कल मिलेगा। एक्चुअली मेरे को ना गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं सकती अभी फ़िलहाल, सो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।